मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित। और बताइए आप कैसे हो? और बढ़िया है। जकास। होमवर्क पूरा है? आप रोहित ऐसे बताइए कि आपने सोल्डरिंग की होगी, उस समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सोल्डरिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? एक तो सर जिस वायर पर सोल्डरिंग कर रहे हैं उसको एकदम मजबूती से जोड़ना चाहिए। सावधानी सावधान। आपके द्वारा बरती जानी चाहिए। एक तो सर जो सोल्डरिंग मशीन है उसको सही से पकड़नी चाहिए करना चाहिए। और सोल्डरिंग वायर का एकदम सही से उपयोग करना चाहिए ताकि दूसरी जगह पर उसका दूसरी जगह लगने न लगे। बिल्कुल। और पैरों में जूते होने चाहिए। सोल्डरिंग वायर को किसका बना होता है? शीशा और टिन का। शीशा और टिन। यदि शीशे की मात्रा बढ़ी जाए, प्लेट शीशा, तो सोल्डर वायर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शीशा की मात्रा बढ़ाई जाए हाँ, तो सर वो कठोर हो जाएगा। शीशा की मात्रा बढ़ाई जाने पर क्या होता है? कठोर हो जाता है वो। भूमिगत केबलों में शीशे का प्रयोग किया जाता है। लेड सीथेड केबल नाम सुना है? उसमें क्यों करते हैं? शीशे का प्रयोग क्यों करते हैं भूमिगत केबल में? भूमिगत केबलों में भूमिगत केबल में शीशे का प्रयोग क्यों करते हैं? लेड का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि सर वो केबलें कठोर हो जाएं। हाँ, और क्या विशेषता हो सकती है? और वो कठोर होगी तो जल्दी से टूटेगी नहीं। दूसरी विशेषता होती है, शीशा होता है वो नमी नहीं सोखता है। नमी नहीं सोखता है। समुद्र में गिरी रहेगी, जमीन में गिरी रहेगी तो अंदर नमी नहीं आने देगी। भाई समुद्र के अंदर भी वायर होते हैं, होते हैं। है ना? जमीन में भाई आप हमारे वायर बता रहे हो। देश से दूसरे देश में कोई भी डाटा पहुंचाना हो, कम्युनिकेशन ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी समुद्र में नमी तो रहती है ना पानी में। एक आपने सुना होगा यूरेका वायर, सुना है? किस लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं पता। नाइक्रोम का। नाइक्रोम का भाई नहीं पता। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा का मात्रक होता है सर किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का ही। एनर्जी मीटर जानते हो? एनर्जी मीटर जानते हैं, क्या होता है? जो ऊर्जा का माप बताता है। वैद्युतिक मापक यंत्र नाम सुने हैं? हाँ। जिसमें विद्युत की मात्रा मापी जाती है। कौन कौन से उपकरण विद्युतिक मापक यंत्रों के रूप में काम में लेते हैं? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर, और टेकोमीटर। टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होगा? टेकोमीटर जो विद्युत की उपस्थिति बताता है कि इतनी विद्युत है यहाँ। टेकोमीटर से ये पंखा घूम रहा है, इसके राउंड का पता कैसे लगेगा? टेकोमीटर से एक सेकंड में कितने राउंड ले रहा है वो एक बताता है। सेकंड में, एक मिनट में, एक मिनट में कितने राउंड ले रहा है। आरपीएम। आप तो नाम सुना है? बताइए के बारे में। वो जो बताता उपकरण होते हैं उनके ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसको डाटा प्लेट बोलते हो। वो किस धातु से बनाई जाती है? जैसे कोई भी मोटर हो, लिखा होता है आरपीएम कितने पर काम करेगी, कितने वोल्टेज पे काम करेगी, कौन से इनपुट दिया जाता है, एसी की है, डीसी की है, मोटर का प्रकार क्या रहेगा, ये लिखा होता है उस पे। देखा होगा। वो प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? किस धातु की बनाई जाती है? और क्यों बनाई जाती है? किस धातु की और क्यों? नहीं पता सर। आग का नाम सुना हुआ है? आग और आग की श्रेणियां। आग कितने प्रकार की हो सकती है? आग 4 प्रकार की हो सकती कौन है। कौन सी? एक तो सर कागज लकड़ी वाली आग, हाँ, एक वैद्युतिक आग, हाँ। और आग की श्रेणियां बटी हुई है। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग, श्रेणी डी की आग। श्रेणी डी की आग जो होती है वो किस प्रकार की आग है? श्रेणी डी में कौन सी प्रकार की आग को रखोगे आप?
श्रेणी डी में हाँ, आपको बांटने के लिए दे दिया जाए कि श्रेणी आग व आग की श्रेणियाँ हैं, उनमें श्रेणी डी की आग किस प्रकार की आग है? श्रेणी डी की श्रेणी ए की आग होती है, लकड़ी कागज में होती है। श्रेणी बी की आग होती है, वो तेली आग होती है। श्रेणी सी आग गैसीय आग होती है। श्रेणी डी की आग कौन सी होती है? वैद्युतिक आग। वैद्युतिक आग जो होती है, इलेक्ट्रिक वायरों में, इलेक्ट्रिक मशीनों में जो आग लगती है, उसको क्या जल से बुझाया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं बुझाया जा सकता? हाँ, ऐसे उसको किससे बुझाया जाता है? हाँ, किससे बुझाया जाता किससे बुझाया जाता है? यानी विद्युत में, विद्युत के उपकरणों में विद्युत लगी के आग द्वारा लगी आग या विद्युत उपकरणों में लगी आग होती है, उसको कैसे बुझाया जाता है? बुझाने के भाई आप जैसे जल से बुझाओगे तो आप खुद जल जाओगे, जल से नहीं बुझाएंगे। तब किससे बुझाएंगे? एक सर गैस होती है, उससे बुझाएंगे। हाँ, कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? सीएनजी। सीएनजी। सीएनजी नहीं चलता, सीएनजी तो खुद जलती है। सीएनजी नहीं। CO2 होती है, CO2 का प्रयोग कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या लगती है? आग लगती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ही नहीं रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे उसके स्थान पर, तो भी एक आपने नाम सुना होगा CTC, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। वो भी क्या करता है? आग को बुझाता है, कार्य कार्य करता है। ठीक है। एक मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप किसी उपकरणों पर काम कर रहे हो, किसी उपकरणों की मरम्मत कर रहे हो, कि आपका किस प्रकार से अनुशासनात्मक ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि आप उपकरणों का सही मरम्मत कर सको, कार्य कर सको? एक तो सर जब हम लैब में कार्य करते हैं हाँ, लैब में कार्य करते हो तो लैब से संबंधित ही ड्रेस कोड पहननी चाहिए। हाँ, मतलब क्या क्या होना चाहिए ड्रेस कोड में? ना ड्रेस कोड में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, पैरों में जूते होने चाहिए, पैरों में जूते होने सही चाहिए। है, एक मास्क होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और हाथों में सर कड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, हाँ, और अपने बालों को व्यवस्थित ढंग से बांध कर रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। और हाथों में दस्ताने होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कि आप प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं और साथ ही जो आपका कर्मी था उसके गहरी चोट लग गई है और सीने से भारी मात्रा में ब्लड निकल रहा है, छाती पे चोट लगी है, तो इस स्थिति में आप क्या करोगे? सीने में लगी है हाँ, सीने में लगी, उस स्थिति में तो आप क्या करोगे? उसको सर जिस तरफ चोट लगी है उस घाव को तो ऊपर की तरफ रखेंगे हाँ। और उसको लेटा देंगे, फिर जहाँ से रक्त बहाव हो रहा है वहाँ बांध देंगे कस के, हाँ, और फिर प्राथमिक उपचार करो, कहने का रात में उपचार, फिर हॉस्पिटल में। आप देखते हैं कि पास वाला कर्मी जो है वो पता नहीं कैसे अचेतन स्थिति में मूर्छित होकर गिर पड़ा है। उस पर जो उसके बाद जो किया जाने वाला प्राथमिक उपचार है वो क्या हो सकता है? उसको सर लेटा कर हाँ, पानी का छिड़काव करेंगे। यदि पानी का छिड़काव कर रहे हो सकता है वो आप इलेक्ट्रीशियन हो और कहीं इलेक्ट्रिक सॉकेट सर्किट इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि झटके लगने से मूर्छित हुआ है, तब आपके भी लग सकता है। भाई कोई टाइट वायर टच रह गया, आपको पता ही नहीं है तो पानी का छिड़काव कैसे करोगे? पहले तो उसके कारण जानोगे आप, तब तो पानी का किस नहीं। कारण ये मूर्छित हुआ है ना, उसके बाद में उपचार करोगे। जैसे मतलब कोई झटके से हुआ है तो पानी का यूज नहीं करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे करोगे? ना, या उसके कोई दौरा आ गया है, ठीक है ना, उसमें अलग इलाज होगा। ये भी तो था भाई। सांस लेने में वो कठिनाई महसूस कर रहा है, सांस लेना चाह रहा है पर सांस उसे आ नहीं रहा, मुंह फाड़ फाड़ के सांस ले रहा है, उस स्थिति में आप क्या करोगे? सर हम अपने मुंह से फूंक मारेंगे उसके मुंह में। छाती को दबा भी तो सीने को दबा भी तो जा सकता है। सीने को भी दबाया जा सकता है, और उस स्थान से बाहर ले जाएंगे। क्या पता वहाँ पर गैस जलने की इसकी वजह से। आप बताइए आप कितने परसेंट है 12th में? 12th में 83, कितने में से? 100% में से टोटल एग्जाम कितने अंक की थी? 500 होंगे। कितने नंबर आए? 414। 414। एक आपने नाम सुना होगा नरम शोल्डर, कठोर शोल्डर, नरम शोल्डर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम छोटे मोटे उपकरणों के शोल्डर करें तो नरम शोल्डर का उपयोग करेंगे, और भारी उपकरण जैसे मोटर उनके करें तो कठोर शोल्डर का उपयोग करेंगे। ओम का नियम क्या हो सकता है?
ओम का नियम क्या होता है? नाम सुना ओम का नियम? ओम का नियम सुना। हाँ, क्या होता है ओम का नियम? इस नियम के अनुसार ताप दाब स्थिर रहना चाहिए। ताप और दाब दोनों स्थिर रहने चाहिए। ताप दाब क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वी बराबर क्या होता है? आई आर। ये किसका नियम है? ओम का नियम है। प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम। अगर आपको बोल दिया जाए किसी सर्किट में से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 240 वोल्टेज है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? सूत्र बता दीजिए आप। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या हो सकता है? आर बराबर वी अपॉन में आई। आर बराबर वी अपॉन आई। आई। आप बताइए, अब ITI कर रहे हो ना, किस लिए कर रहे हो? पहली बात सर विद्युत विभाग में जाना है, इसलिए विद्युत विभाग में जाना है। जाना। क्यों जाना चाहते हो विद्युत विभाग? और भी तो विभाग की, शिक्षा विभाग भी है, अनेक प्रकार के विभाग। मेरी रुचि सर विद्युत विभाग में है, इसलिए। पैसे कमाने के लिए? ऐसे नहीं सर, रुचि मेरी विद्युत विभाग में है। अच्छा, रुचि आपकी है ना। यदि आपकी पोस्टिंग आपके गांव में होती है